हम लोगों ने टोबैको फ्री एक तरीके से वो कोटपा एक्ट के अंतर्गत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको टोबैको फ्री जोन घोषित किया जाए। और सिर्फ घोषित ही नहीं, वो घोषित तो हैं ही, लेकिन उनका पूरे जिले से बेगूसराय हुआ, लखीसराय हुआ, मुंगेर हुआ, जमुई हुआ, समूचा डीएम की बैठक की है। और डीएम की बैठक में क्या निर्देश दिए? देखिए, डीएम की आज जो बैठक हुई वो मुख्य रूप से हम लोगों को, जितने भी डीएम के यहाँ बहुत सारे अभी जो न्यायालय चल रहे हैं ना, उन न्यायालय में जो वाद हैं उनके निष्पादन को किस तरीके से तीव्र गति से उनका निष्पादन किया जाए, ये मुख्य रूप से बैठक में ये एजेंडा रखा गया था। इसके अतिरिक्त आप सरकारी राशि बहुत जगह बकाया है, तो नीलाम पत्र न्यायालय और खासकर बैंकों की भी राशि बहुत जगह बकाया है, तो नीलाम पत्रवाद का भी निष्पादन किस तरीके से द्रुत गति से, तीव्र गति से किया जाए, इसके संबंध में बैठक हुई। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हमने सभी डीएम्स का, जो हमारे 6 जिले हैं जिसमें बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा आता है, उसमें हमने सभी डीएम्स को यही निर्देश दिया है कि चूँकि कोटपा एक्ट है और पहले से वो लागू है, और इसके तहत हम लोग जो तंबाकू मुक्त एक तरीके से जो हम लोग गुटखा, ये सारा श्रेणी तंबाकू में ही आता है। गुटखा भी जो है उसमें भी वो भी उसकी श्रेणी में आ जाता है। तो वो हम लोगों ने टोबैको फ्री एक तरीके से वो कोटपा एक्ट के अंतर्गत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको टोबैको फ्री जोन घोषित किया जाए। और सिर्फ घोषित ही नहीं, वो घोषित तो हैं ही, लेकिन उनका क्रियान्वयन किया जाए एक तरीके से। वहाँ पे पूरा ये लगा करके, बोर्ड लगा करके, और वहाँ ये इंश्योर कर दिया जाए, सुनिश्चित कर दिया जाए कि वहाँ किसी तरीके का तंबाकू का कोई सेवन ना करे और तंबाकू की बिक्री भी नहीं हो, खास करके उनके जो 100 मीटर के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं। मतलब किसी भी अगर शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के अंदर में अगर कोई भी तंबाकू या गुटखा या उस तरीके से टोबैको युक्त कोई भी पदार्थ अगर बिका हुआ पाया जाए, तो उस संबंधित व्यक्ति को बिक्री पर तो तुरंत रोक लगाई जाए और व्यक्ति के ऊपर में भी कार्रवाई की जाए। ये हमने सभी डीएम्स को निर्देश दिया है, ताकि कि हम लोग जो है इसमें कोटपा एक्ट का ही प्रावधान का पालन नहीं करें, बल्कि हम लोग बच्चों को भी एक अच्छी संस्कृति के साथ उनको स्वस्थ रहने का माध्यम उनका प्रशस्त कर सके। अच्छी संस्कृति के लिए ना आपने बहुत बड़ा पहल किया, लेकिन अगर लोग बेचते हैं, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये हमने डीएम साहब लोगों को कहा है। इसके लिए एक तो सबसे पहले कि न बेचें, इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक करके और उनके साथ उनको निर्देश दे करके इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। दूसरा, अनुमंडल पदाधिकारी जितने भी हैं उनके माध्यम से इसकी जांच और निगरानी कराई जाए, और जहाँ पर भी ये हो रहा है उस पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यही हमारा ये रहा है।